अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मैं आज की कहानी कैसे बयान करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस कहानी ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए हैं। खास करके मेरी आज दरखास्त है कि यह कहानी बच्चे न सुने। इस कहानी को सुनने के बाद हो सकता है कि आपका खून खौल जाए। हो सकता है कि यह कहानी सुनने के बाद आपकी राय अलग अलग हो। इसलिए पूरी कहानी सुनने के बाद आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि ऐसे हालात में, ऐसी सिचुएशन में और ऐसे मामले में बाप को क्या करना चाहिए और बेटी को क्या करना चाहिए था। मैं ये देखना चाहता हूं कि आप लोग क्या सोचते हैं ऐसे मामलात को लेकर और ऐसे हालात को लेकर। लेकिन ये कहानी सुनने से पहले और ये कहानी शुरू करने से पहले मैं ये दो लाइन आपको सुनाना चाहता हूं कि निहत्ते आदमी पर बढ़कर खंजर तान लेती है, मोहब्बत में न पड़ जाना मोहब्बत जान लेती है। सरे मख्तल बिखर जाते हैं इसमें डूबने वाले, मोहब्बत हर कदम पर खून का तावान लेती है। यह कहानी मीरठ उत्तर प्रदेश की है और बिल्कुल सच्ची और ताजी घटना है। हफ्ता 10 दिन पुरानी है। 12 अगस्त 2022 का दिन था। कुछ बच्चे कचरा चुन रहे थे। कचरा चुनते चुनते एक बच्चे को एक पोटला नजर आया। बच्चा उस पोटले को लेने के लिए भागा। उसे लगा कि कुछ अच्छा और ज्यादा सामान आज हाथ लगा है। उस पोटली को खोलने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो पोटली बहुत टाइट बांधी हुई थी। सब बच्चों ने मिलकर उस पोटली को खोला। पोटली खुलते ही बच्चों ने जो देखा तो वो हैरान हो गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस पोटली में बिना गर्दन की एक लाश थी, वो भी एक लड़की की लाश। काली जींस और एक टॉप उस लड़की की लाश पर था। लोगों ने फौरन उसका वीडियो बनाया। देखते ही देखते वो वीडियो वायरल हो गया। पुलिस को खबर की गई या पुलिस को खबर हो गई। पुलिस ने बॉडी को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सिर्फ इतना पता चला कि लड़की के साथ कोई मारपीट नहीं की गई है, कोई हाथापाई नहीं हुई है और ना उस पर, उसके बदन पर कोई चोट का निशान था। बस उस लड़की का गला काट दिया गया था। लेकिन ये लाश किस लड़की की थी, कौन थी ये लड़की, ये पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि सर ही नहीं मिला था। पुलिस के समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इस लाश का सर तलाश किया जाए और कहां तलाश किया जाए। बहरहाल पुलिस अपनी तहकीकात में लगी हुई थी। 3-4 दिन के बाद पुलिस को एक अनजान नंबर से फोन आता है। फोन करने वाला बताता है कि वसीम सैफी नाम का एक लड़का है जो अपनी माशूका को, अपनी महबूबा को 2-4 दिन से तलाश कर रहा है, लेकिन वो मिल नहीं रही है। उस माशूका का जो एड्रेस है वो फला फला गली और फला फला घर में वो रहती है। इतना कहकर फोन काट दिया जाता है। पुलिस ने उस फोन कॉल को हल्के में नहीं लिया, बल्कि उस कॉल को उन्होंने बहुत सीरियसली लिया और उस फोन कॉल पर जो एड्रेस बताया गया था, पुलिस उस एड्रेस, उस पते पर पहुंच जाती है। पुलिस को जो पता बताया गया था वो शालीमार गार्डन के एक कॉलोनी का बताया गया था। पुलिस उस घर में पहुंचती है और आपको पता है वही घर जहां पुलिस पहुंचती है वही घर उस सरकटी लड़की का था। पुलिस घर में पूछताछ करती है। घर में जो पेरेंट्स मिलते हैं, जो माँ बाप मिलते हैं, उनसे पुलिस पूछती है कि आपकी कोई बेटी है? तो घर से जवाब मिलता है कि हां, हमारी एक बेटी है जिसका नाम सानिया कुरैशी है। पुलिस कहती है कि इस वक्त आपकी बेटी कहां है, हमें उससे बात करनी है। माँ बाप बहाने बनाने लगते हैं कि वो खाला के घर गई है, वो यहां पर नहीं है। तो पुलिस कहती है कि ठीक है, आप अपनी बेटी को फोन लगाए और हमारी बात कराए। लेकिन सानिया का बाप बहाने बनाने लगता है, गोल मोल बातें करने लगता है।
बस वहीं पर पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है। पुलिस सानिया के बाप को हिरासत में ले लेती है और सख्ती से पूछताछ करती है। सख्ती करने के बाद बाप ने, यानी सानिया कुरैशी के बाप ने जो खुलासा किया, उसे सुनकर आप सन्न हो जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। सानिया के बाप ने जो खुलासा किया वो ये था कि 7 साल पहले हम मेरठ के शहजाद कॉलोनी में रहने के लिए आए थे। हमारे पड़ोस में एक इमरान नाम का शख्स रहता था। उसका एक बेटा है वसीम सैफी। चूंकि हमारा पड़ोसी था तो हमारे घर के ताल्लुकात अच्छे थे, आना जाना लगा रहता था। फिर एक दिन वसीम सैफी का मेरी बेटी के साथ चक्कर चल गया, यानी अफेयर हो गया। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लग गए। मेरी बेटी भी वसीम से शादी करना चाहती थी। हालांकि हमने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। कुछ दिन पहले ये लोग घर से भाग भी गए थे। हमने जैसे तैसे उनको पकड़ कर लाया। उसके बाद हमने सानिया को, यानी मेरी बेटी को हमने बहुत समझाया। उसके हाथ पैर पड़े लेकिन बेटी थी कि मान ही नहीं रही थी। उसका यही कहना था, बल्कि ये जिद थी कि शादी करूंगी तो वसीम के साथ ही। बाप ने कहा कि देखो बेटी, हम कुरैशी है और वो सैफी है, हमारी जात भी अलग है, शादी नहीं हो सकती, और वो ठीक से धंधा पानी भी नहीं करता। लेकिन फिर भी इतना समझाने के बाद भी मेरी बेटी सानिया छुप छुप कर उससे मिलने ही जाती थी। ये बात पूरे महल्ले को आहिस्ता आहिस्ता पता हो गई और सब मुझे ताना दिया करते थे। जब वो भाग गई थी तो हमारी बहुत बदनामी हुई थी। लेकिन जब हमने देखा कि हमारी बेटी नहीं मान रही है तो हमने उस महल्ले को छोड़ देना ही ठीक समझा और फिर हमने एक दिन वो महल्ला ही छोड़ दिया। क्योंकि वसीम पड़ोसी था, उनके लिए मिलना आसान था। दूर जाएंगे तो हो सकता था कि मेरी बेटी का दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। लेकिन महल्ला छोड़ने के बावजूद ये लोग छुप छुप कर मिलने लगे। हमारे रिश्तेदारों में एक लड़का हमें बेहद पसंद था, जिससे हम सानिया की शादी करना चाहते थे। लेकिन सानिया थी कि मान नहीं रही थी। उसने एक मर्तबा छत से कूदकर खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी। फिर आता है 12 अगस्त 2022 का दिन। बाप ये कहता है घर में कि मुझे जमात में जाना है, मेरा बैग पैक कर दो। लेकिन वो झूठ बोलकर घर से निकला था। वो दिन भर तो गया, लेकिन रात को 3 बजे बाप घर में आता है और अपने बड़े बेटे को जगाता है और बड़े बेटे को पूरा प्लान समझाता है। दोनों घर में आते हैं, सानिया को उठाते हैं। बड़ा भाई जिस तरह कसाई जुबा करने के लिए पहले जानवर को जमीन पर गिराते हैं, ठीक उसी तरह सानिया की टांग में टांग डालकर उसने सानिया को जमीन पर गिराया। और बाप ने अपनी सगी बेटी के गर्दन पर चाकू ऐसे चलाता है जैसे जानवर को जुबा किया जाता है। और तब तक वो छुरी चलाता रहता है सगा बाप, जब तक सानिया की गर्दन धड़ से अलग नहीं हो जाती। गेट तक पहुंच गई थी, वहां से पकड़ के इसको पटके लगाए। इसके बाद में गर्दन पर पैर रख करके छुरी से गर्दन काट दी। हाय अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। सानिया का बाप कहता है कि हम कसाई है, हमारे पास छुरिया होती ही है और इसी छुरी से हमने वो काम किया। फिर बाप ने आगे कहा कि मैंने बेटी की गर्दन और बॉडी को घर के नाली के पास रख दिया ताकि सारा खून निकल जाए, बह जाए। जब सारा खून निकल गया, बह गया, तो सानिया के बाप ने ही सानिया की लाश और उसकी गर्दन को अलग अलग पोटले में डालकर अलग अलग नालों में फेंक दिया। हाय, इस तरह एक कसाई बाप ने अपनी खूबसूरत बेटी को यूं जुबाह कर दिया, मौत के घाट उतार दिया और ऐसी दर्दनाक मौत दी कि अल्लाह ऐसी मौत किसी को भी ना दे। और सानिया के बाप का अभी भी यही कहना है कि जो मैंने किया वो सही है, मुझे कोई पछतावा नहीं है। असल में वीडियो बहुत लंबा हो गया। मैं इस वाकये पर, इस सच्ची घटना पर अपनी राय देना चाह रहा था, लेकिन वीडियो और लंबा हो जाएगा। मैंने सोचा कि
अपनी राय का मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा इसी वाकये पर। लेकिन आज आपने ये किस्सा सुन लिया ना, तो अपनी राय जरूर दें, कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस वाकये पर क्या सोचते हैं। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, जब ऐसे हालात आ जाए, तो बाप को क्या करना चाहिए और बेटी को क्या करना चाहिए, समाज को क्या करना चाहिए। आज आपकी राय और आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी कमेंट्स हम पढ़ेंगे और इसी पर वीडियो बनाएंगे कि हमारी क्या राय है और आप लोग क्या सोचते हैं। हो सकता है कि आपकी राय सुनकर बहुत सारे लोगों की बात समझ में आ जाए और वो आने वाली सिचुएशन को हैंडल कर सके। इसलिए अपनी राय जरूर दें। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि और लोग भी, हजारों लोग आपके कमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी राय जरूर देंगे। अस्सलाम वालेकुम।